सोचे थे कि 2022 में ना हमारा व्यापार करोड़ों में पहुंच जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई, करोड़ों में व्यापार नहीं पहुंच पाया। तो लोग कहते महाराज क्या बताएं, किस्मत फूट गई। सोचे थे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिल पाई, तो लोग कहते किस्मत फूट गई। बहू के लाला का जन्म होगा, लाला की जगह लाली हो गई, किस्मत फूट गई। बेटा हाई स्कूल या इंटर आदि कक्षाओं में पूरे क्लास में सर्वप्रथम मार्क लाएगा, नहीं ला पाया तो लोग कहते किस्मत फूट गई। तो हमारी आपकी एक ही किस्मत है, वो कितनी बार फूटेगी। तो महात्माओं ने कहा मनुष्य का तन मिल जाने के बाद अगर जीव को सत्संग की प्राप्ति न हो तो जान लीजिए उस दिन असली वाली किस्मत फूट गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी दिन किस्मत फूटेगी जिस दिन बढ़िया मानव तन पाने के बाद हमारे आपके सबके जीवन से सत्संग दूर हो जाए, भगवान का भजन ना हो पाओ, तो जान लीजिए किस्मत फूट गई। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का तन दिया है। एक बार महात्माओं ने विचार किया चलो देखा जाए भगवान के नाम में कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य है। तो हुआ क्या, बड़े बड़े महात्माओं ने कहा सबसे ज्यादा पुण्य होता है ना गोदान करने से, तो चलो गाय का दान कराया जाए और उसका जो पुण्य हो उसको समर्जित किया जाए, इकट्ठा किया जाए। तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा एक स्थान पर एकत्रित हुए। गोदान की बहुत विशेष महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो एक गाय नहीं है बल्कि करोड़ों गाय का दान किया गया। भागवतकार कहते गो कोटि दानम, 1 करोड़ गाय का दान किया गया और उस करोड़ गाय के दान का फल तराजू के एक पल्ले पर रखा गया। ध्यान देके सुनेंगे। ग्रहणे सुकाशी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगे तो काशी में जाके निवास करो, गंगा में स्नान करो, काशी विश्वनाथ का दर्शन करो, अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो काशी स्नान का भी फल तराजू के उसी पल्ले पर रखा गया जहां पर 1 करोड़ गाय के दान का फल रखा गया था। ध्यान देके सुनेंगे। अब तराजू के एक पल्ले पर 2 दान हो गया, 1 करोड़ गाय के और ग्रहण काल में काशी स्नान के। भागवतकार कहते गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासः। प्रयागराज में 12 वर्ष का कल्पवास होता है। जाकर के कोई 12 वर्ष तक एक महीना कल्पवास करे, उसका जो पुण्य प्राप्त हो उसको भी तराजू के उसी पल्ले पर रखा जाए। सुवर्ण के दान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्र में बताई गई। जो सोना दान करते हैं तो कहा 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1000 किलो 2000 किलो नहीं, सुमेर पर्वत के समान सोने का दान करिए। इतना बड़ा सुमेर पर्वत है और उस दान का जो पुण्य मिले उसको भी तराजू के उसी पल्ले पर रखो। जहां 1 करोड़ गाय के दान का पुण्य आपने इकट्ठा किया है, जहां पर ग्रहण काल में काशी स्नान का पुण्य समर्जित किया है, जहां पर प्रयाग में कल्पवास का पुण्य इकट्ठा किया गया, उसी पलरे पर सज्जनों सोने के दान का भी फल रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलरे पर केवल भगवान के नाम के भजन का फल रखा गया। और जब बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने तौलना प्रारंभ किया ना, तो भागवतकार कहते गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासः अयज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। लेकिन गोविंद नाम न कदापि तुल्यः। और भगवान के नाम के भजन का फल रख करके तराजू का पल्ला जब उठाया गया ना, तो सच बताएं भगवान के नाम वाला भजन वाला फल भारी पड़ा। बोली भक्त वत्सल भगवान की, सारे फल हल्के पड़ गए। भागवतकार कहते 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाय 3 बार
4 बार चित्रकूट गंग के नहाए ते। जेते फल होत एते तीरथ और व्रत किए, उतने ही फल होत एक बार राम नाम गाए थे। सारे तीर्थों की यात्रा करिए, सारे तीर्थों में जाके दान पुण्य की जितना फल इकट्ठा करोगे उतना फल केवल भगवान के भजन से प्राप्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। याद रखिए, कलयुग में जोग जग तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में हजारों हजार वर्ष ध्यान धारणा समाधि लगा के भक्त प्राप्त करते थे, वही फल केवल राधा का नाम ले लीजिए, कृष्ण का नाम ले लीजिए, राम जी का नाम ले लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए, वही फल मिल जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इतनी महिमा है नाम की हमारे धर्मशास्त्रों में। तो आए इन सब